नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैपिटल एक ही दिन में दो ट्रेड में ख़त्म हो गया। ज़्यादातर हमने जो भी वीडियो देखे हैं उसमें बताते हैं लोग कि मैंने कैसे पैसा बनाया है, पर कोई ऐसा नहीं बताता है उन्होंने कितना कैपिटल लिया और कभी क्या उन्होंने लॉस किया था कि नहीं किया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई एक आदमी का पूरा लाइफ, यानी कि जो भी उसका सेविंग होता है या कुछ भी होता है, कैसे एकदम से ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो इंसिडेंट्स हुआ है वो रिसेंटली हुआ है, कल का ही इंसिडेंट्स है। और वो पैसा जो गंवाया है वो ऑप्शन में गंवाया है। जैसे मैं हर बार बोलता रहता हूँ, अगर आप इक्विटी में गुड नहीं हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन चीज़ एक ऐसी है कि आपको एक दिन में माला माल बना देगी या तो रोड पे ला देगी। अगर आपने सही से कंट्रोल नहीं किया दोस्तों, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन में मत जाओ, जाओ डेफिनेटली जाओ, अच्छा पैसा बनाओ, पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इक्विटी में, चार्ट रीडिंग करो, तब आप जाओ दोस्तों। तो आज का वीडियो में मैं बताता हूँ कि कल जैसे मार्केट गिरा ना, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था मेरे ग्रुप मेंबर से। तो मुझे एक ग्रुप मेंबर ने मैसेज किया, तो मुझे लगा कि नहीं वो मजाक कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको उन्होंने कहा मैसेज क्या था। तो उन्होंने लिखा था कि पूरा रेड में। बोला मैंने क्या हुआ, तो बोले कि आई वॉज नॉट डूइंग वेल टुडे, देन वैन इमोशनली बैड। उन्होंने क्या किया था कि 15,500 का पुट लिया था, करेक्ट। लास्ट में जो अचानक से मार्केट ऊपर आया, राइट, उसमें उनका लॉस हो गया। और एक बार नहीं, दो बार गलती हुआ है उनका। और कैसे गलती हुआ है वो भी हम चार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि निफ्टी वेंट एंड आई बॉट, देन स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर वापस वो लेवल पे आए, उन्होंने फिर से बाय किया एंड फिर उनको पता ही नहीं चला कि क्या करें और पूरा कैपिटल उनका चला गया। एंड फिर अभी क्या होगा उनका कि उन्होंने शायद कहीं पे न्यूज़ में या कहीं पे देखा होगा, अगर आपने भी देखा होगा तो न्यूज़ पे सब लोग बोल रहे थे बाय बाय बाय, तो शायद इनकी वजह से भी उन्होंने यहाँ पे इन्फ्लुएंस होके बाय किया था। तो दोस्तों, हम पहले चलते हैं चार्ट पे कि कहाँ पे गलती हुआ था वो देखते हैं। तो ये जैसे चार्ट है, उन्होंने बोला कि 15,500 पुट लिया था उन्होंने। तो जब ये मार्केट गिरा था तब ये पुट एकदम हाई पे चल रहा था। यहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप में 15,800 का पुट भी दिया था, 261 टू 300। उन्होंने शायद वो नहीं देखा होगा, या तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम अपना सुनते हैं ना, तो अगर कोई दूसरा सही बोलता होगा तो भी हम उसको नहीं मानेंगे। ये उनका गलती नहीं है, ये हर एक की लाइफ में होता है। अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ तो और मुझे मेरा कोई ट्रेड वहाँ पे चल रहा है, तो मेरा दिमाग में क्या रहेगा कि मैं, अगर मेरा लॉस 20,000 है तो मैं एटलीस्ट कवर 10,000 कर लूँ। और उसमें क्या होगा, मैं मेरे हिसाब से ट्रेड लूँगा, मैं चार्ट को इग्नोर करूँगा, मार्केट को इग्नोर करूँगा। मेरा एक ही पॉइंट रहेगा, रिवेंज, मैं कैसे पैसा वापस निकालूं। उस चक्कर में हम लोग दूसरी बार फंस जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब मार्केट ऊपर यहाँ पे, जैसे शायद यहाँ इस लेवल पे 15,000 जब 450 निफ्टी था, फिर वापस आया, तब उन्होंने एक यहाँ पे बाउंस देखा था। तो फिर इस लेवल पे जब वापस आया 95 में उन्होंने एंट्री किया, और जैसे ही एंट्री किया मार्केट ने और एक अप मूव दे दिया, यानी अप मूव गया, यानी पुट का प्राइस लो हो गया। तो यहाँ पे जाके उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि मार्केट ने एक और डिप दिया है, यानी पुट अप गया है, वापस उसी लेवल पे 95 आया। उनको लगा अब की बार फिर से ये ऊपर जाएगा और मेरा लॉस कवर कर लूँगा। तो उन्होंने जहाँ पे यहाँ पे जितने लॉट लिए थे उससे ज़्यादा लॉट यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक एंट्री लिया। और फिर पता ही नहीं चला, जैसे उन्होंने मैसेज में लिखा, कि कैसे वो मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। स्टॉप लॉस का भी जब तक लगाते तब तक आप देखो 2-3 कैंडल में मार्केट ने सीधा ऊपर चला गया 700 के आसपास, 15,000, और पुट आ गया एकदम से नीचे 40। तब जाके फिर उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और पूरा कैपिटल चला गया। दोस्तों, तो आप जब ट्रेड करते हो कभी भी एक ध्यान में रखो, रिवेंज ट्रेड कभी मत लेना। रिवेंज ट्रेड क्या होता है कि मेरा आज 40 पॉइंट का लॉस हुआ है, मैं पहले एग्जांपल 2 लॉट लिया था, मैं वो कवर करने के लिए 4 लॉट लूँगा। अभी वो मार्केट फिर से गिरेगा तो मेरा जो लॉस होगा वो मेरा
डबल नहीं होगा, वो ट्रिपल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 लॉट के बदले 4 लॉट लिया, यानी मेरा अभी जो नुकसान होगा 6 लॉट का होगा। तो कभी भी मार्केट में रिवेंज ट्रेड मत लेना, मार्केट को इग्नोर मत करना, और रिस्क एंड मैनेजमेंट दोस्तों ज़रूर रखना। मैंने उनको एक चीज़ पूछा था कि मैं आपका जान सकता हूँ कितना कैपिटल था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा ओवरऑल लॉस तो 2.5 लाख का हुआ है आज का, जब मेरा लास्ट में जो कैपिटल था वो करीबन 50,000 के आसपास था। तो यानी कि दोस्तों 2 ट्रेड में आपका 50,000 यानी बहुत होता है। हर एक आदमी पैसा वाला नहीं होता है और हर एक आदमी के पास इतना कैपिटल नहीं होता है। जो जॉब करते हैं वो 3-4 महीने का सेविंग करके मार्केट में आते हैं 50,000 1 लाख बना के, और या तो फिर पेरेंट्स से लेके आते हैं। अगर दोस्तों ऐसे में हो जाता है तो आपको वही डर होता है कि उन्होंने फिर वो बाद में भी लिखा था कि मुझे पता नहीं अब मेरा फैमिली मुझे अलाउ करेगा कि नहीं ये ट्रेड में आने के लिए। मैं वापस आऊँगा पर मुझे पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आगे आपको एक एक्सेल शेयर भी करता हूँ फाइल, जिसमें आप खुद अपना क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। और मैं ये जो इन्होंने मिस्टेक किया है उसमें से कैसे हम इसको यानी कि हम इसको लर्न कर सकते हैं कि दूसरों की मिस्टेक से हम कैसे सीखें। वो मेरा काफ़ी अच्छा सा दोस्त है, मैं उनको काफ़ी सिखाने का भी कोशिश कर रहा हूँ, पर कभी कभी हो जाता है कि हम खुद की सुनते हैं, हम दूसरों की नहीं सुनते हैं, और तभी हमारा मार्केट में लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बोला तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऑलवेज़ कहता हूँ चार्ट पे जितना टाइम दोगे आप उतना प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मैं एक एक्सेल मैंने लास्ट टाइम पे भी एक शेयर किया था, तो मैं आज बताता हूँ कैसा होता है उसमें ट्रेड। ये एक्सेल मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप खुद भी वहाँ पे देख सकते हो कि आप कैसे खुद का ट्रेड बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनिशियल मैंने कहा था कि 7 यानी कि जितना आपका कैपिटल होता है उसका डिवाइड 4 करना चाहिए। यह है इक्विटी का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो आप आपका टारगेट और वो लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे अगर कैपिटल मेरा 1 लाख है तो मेरा वहाँ पे मैं रिस्क खाली पर ट्रेड पे रखूँगा कितना, 700 का ही। तो अगर मेरे यहाँ पे रिलायंस चल रहा है मेरा 2203, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे मेरा आ जाएगा। मैं 45 से मैक्स नहीं कर सकता क्वांटिटी, मेरा इंट्राडे में यही होना चाहिए क्वांटिटी। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, और मेरा दोनों का अगर मेरा सेल है तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, बाय है तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, और टारगेट इस हिसाब से चलता है यहाँ पे। तो उस आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो काउंट होता है। कभी भी इग्नोर मत करो रिस्क एंड मैनेजमेंट को। और ऑप्शन में कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, 2 डिफरेंट रहता है। आप इक्विटी में 0.70% यानी कि 700 रुपये 1 लाख पे रिस्क लेके चल सकते हो। मैक्सिमम 3 ट्रेड आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा लॉस कभी भी मत करना। 1 लाख पे 3 स्टॉप लॉस यानी 2000 पर डे का, अगर आप 2% काउंट करके चलते हो रिस्क तो। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 50,000 को 2% के पर डे के हिसाब से चलते हो, तो अगर आपने 2 महीना कंटिन्यू लॉस किया तो भी आपके पास कितना कैपिटल रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहना इस वीडियो पे। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन बाय करें। तो उन्होंने ऑप्शन बाय किया था, अगर उनका कैपिटल 50,000 है तो उनका पर यानी कि पर ट्रेड पे कितना होना चाहिए, 12,500 ही होना चाहिए, और उनका रिस्क होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे कितना होना चाहिए उनका स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो उनकी कैपिटल के हिसाब से आपका आना चाहिए ट्रेड क्वांटिटी 75 ओनली। 1 लॉट पे काम करना चाहिए, जबकि उन्होंने किया है 5 लॉट से ज़्यादा हो सा। तो ये एक्सेल आपको एक मदद करेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे मैं बाद में इस वीडियो के बाद में मैं एक्सेल यहाँ पे शेयर कर दूंगा। दोस्तों अगर आप इसमें मेंबर नहीं हो तो मेंबर बन जाना, और यहाँ पे लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे लेवल मिल जाएंगे, और मैं एक्सेल भी वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो ये चीज़ ऐसे होता है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप 2 लॉट ले सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगा घटेगा। अगर मैंने 95 पे लिया और मैं सोच रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ बहुत ही कम, यानी मेरा यहाँ पे रिस्क कितना है, 1500 है, तो इस हिसाब से मुझे मेरा स्टॉप लॉस काउंट करना है। यहाँ पे मैंने रख दिया 70।
तो मेरा आएगा एक लॉट ही आएगा, मैं एक लॉट से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 पॉइंट का मेरा हो जाता है स्टॉप लॉस। तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है या आपका कैपिटल 50,000 है, तो उसको 4 में डिवाइड कर दो, राइट। वो 4 में डिवाइड करने के बाद ही आप एंटर करो। तो क्या होगा, कभी भी लॉस आपका एकदम से इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। रिस्क एंड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट टिप्स स्ट्रेटेजी वो कोई काम नहीं आएगा। जब भी कोई श्योर होता हूँ ना, उसके बावजूद भी मैं हेज के बिना नहीं चलता हूँ। मैंने ये वीक में मैंने शॉर्ट करके गया हूँ, तो भी उसको मैं 10% तो हेज करता हूँ कि हाँ, अगर कुछ हो गया तो मेरा ये 10% हेज वाला मुझे थोड़ा मेरा लॉस से बचा देगा। तो इस हिसाब से आप चल सकते हो। इक्विटी में ये बेस्ट है, पर ट्रेड आप 70 लेना। अगर आपका 3 ट्रेड जाता है गलत, यानी कि 2100 विच इज़ 2%, कभी भी दोस्तों 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना। और आप चाहे कितने भी बुरे हो, आपके 3 स्टॉप लॉस तो नहीं होंगे। अगर आप 3 ट्रेड करते हो तो तीनों 3 स्टॉप लॉस होना बहुत ही रेयरली होता है। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन पे। तो जैसे कि उनका कैपिटल 50,000 था, अगर 50,000 पे आप 2% लेते हो पर डे रिस्क, करेक्ट, तो आपको कितना दिन लगता है? अगर महीने में कितना 20 दिन ट्रेडिंग होता है, अगर मैं 40 दिन भी ट्रेडिंग का काउंट करूं, तो आपका जब 2 महीना ख़त्म होगा तो यहाँ पे देखोगे तब भी आपके पास कितना है, 22,700 आपका पास अभी भी अमाउंट रहेगा बाकी। यानी कि आप पर दिन 2% लॉस करते हो 2 महीना। अगर आप कॉइन उछाल के भी ट्रेड करोगे ना, तो भी 2 महीने में आपका 50% चांस प्रॉफिट में रहेगा। तो आप उस हिसाब से करो दोस्तों। आप देख सकते हो कि अगर आप पूरे साल करोगे 2% के हिसाब से तो भी आप बचते रहोगे। ये मैंने खाली कैलकुलेशन के लिए आपको लिए रखा था, पर ये एक लॉजिक बहुत ही अच्छा है कि कभी भी रिस्क 2% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वही चीज़ आप अगर देखो, अगर आप 2% बढ़ाते हो, यानी आपकी कैपिटल में 1%, चलो मान के चलते हैं आप 1% के हिसाब से यहाँ पे पैसा बनाते हो, तो यहाँ पे जो अमाउंट हुआ है, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ 2 महीने तक ही उसके। हाँ, तो अगर आप देखोगे आप 1% से चलते हो, जो भी होता है, जो क्यूमुलेटिव हमारा होता है, पैसा जो बनता है वो उसी में बनता है। हम पैसे को पैसे से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1% के हिसाब से चलते हो, 2 महीना ट्रेड किया, आपने खाली 1% लिया, 500 रुपये, जैसे यहाँ पे देखो इतना तो आपको मिल जाता है। पर क्या होता है, हमें 50,000 से यहाँ पे 10,000 बनाना है हर दिन, तो वो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। तो अगर 50,000 से 1% पहले चलते हो, तो आपका 2 महीने के एंड में यहाँ पे बन जाता है 73,000 के आसपास। आपको कई बार इसमें ऐसा होगा, आपको 2% मिलेगा, कभी लॉस भी आएगा, तो भी आप एवरेज मान के चलो तो आपको यहाँ पे 20% यहाँ पे मिल सकता है पर मंथ का। तो यहाँ पे 73 के हिसाब से आप चलो तो 70 काउंट करके चलो तो भी 2 महीने, यानी कि 50,000 कैपिटल पे अगर आपको 10,000 मिलता है तो बहुत बढ़िया है पूरे महीने में। पर आपको क्या होता है कि एक महीने में एक दिन में 10,000 चाहिए, तो वो तो ले लेगा वापस। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं मेरे कैपिटल के हिसाब से पर डे में 2% भी मुझे मिल गया ना, बहुत है। मैं ट्राई करता हूँ 1.5 का, और कभी 2%, कभी 3, कभी अच्छा दिन हुआ तो 8%। जैसे लास्ट वीक में एक ट्रेड था मेरा, उसमें मुझे 8% मिल गया। तो आप फॉलो करो चार्ट को दोस्तों, जितना हो सके उतना स्टडी करो, और रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलो। आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको बचा के रखो, सही इस्तेमाल करो। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, एक गलती में घुमा दोगे। तो रिस्क एंड मैनेजमेंट ज़रूर रखना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था
किसी और की गलती से हमें सीखने का, वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये एक्सेल मैं गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा और वहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे जो यहाँ पे ग्रुप है टेलीग्राम, मैं उसमें भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।